हाँ भाई, आजकल न्यूज चैनल्स पर पाकिस्तानी न्यूज चैनल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है भाई। पाकिस्तान चांद पे चला गया और बड़ी धूम मचा दी चांद पे जाके। तो आज ये जो चांद पे जो जाने का मामला है ना, उसको मैं एक्सपोज करूंगा। जाने का भी नहीं, चांद पे जाने का नाटक करने का मामला मैं सारा एक्सपोज करूंगा आपसे। पहले तो ऐसा होता था कि भाई, आज से कुछ सालों पहले के भाई टीवी पे न्यूज चलती थी, जो न्यूज चलाते थे, जो बुढ़े बाबे बैठे होते थे, वो भाई हाँ भाई जो कह रहे हैं न्यूज चैनल वाले भाई उसी को मान लिया, जो अखबार में आया उसी को मान लिया। लेकिन आजकल क्या है कि भाई इंटरनेट आ गया है। अब क्या है कि भाई आपके पाकिस्तान के न्यूज चैनल तो हैं, लेकिन दूसरे कंट्रीज के भी न्यूज चैनल है। और जो इंडिविजुअल मेरी तरह के जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी अपने चैनल बना रखे हैं। तो वो क्या है कि सच्चाई बयान करते हैं। तो मैंने इस मामले में बड़ी रिसर्च की है। ये जो पाकिस्तान ने IQ कमर भेजा है, जो चांद पे जो सैटेलाइट इन्होंने भेजी है, तो इसके पीछे कहानी क्या है, तो इस सारी कहानी को मैं एक्सपोज करूंगा आज। मैंने इस पे रिसर्च की है और काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल मीडिया है और सारी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, ताकि जो आम आवाम है, जो इंग्लिश में इतने न्यूज़ ब्लॉग्स वगैरह नहीं पढ़ती, उनको असलियत का मालूम हो सके कि ये नाटक क्या है। अब सबसे पहले तो ये जान ले कि ये नाटक किया गया क्यों है। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ये नाटक असल में किया क्यों है इन्होंने। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि चंद्रयान 3 एक इंडिया की सैटेलाइट है, जो उन्होंने चांद पे भेजी थी। एक सक्सेसफुल और हिस्टोरिक मूवमेंट था। तो अब इन्होंने देखा कि भाई इंडिया तो चांद पे चला गया, भाई हमें अपनी आवाम को भी चूरन तो बेचना है ना, कि भाई हम भी चांद पे जाने के काबिल हैं। तो ये चूरन बेचा गया है। अब मेरे भाई बात सुनो, वो चंद्रयान 3 सैटेलाइट भेजी थी, वो उन्होंने भेजी थी Mark 3 LVM-3 रॉकेट से, जो इंडियन मेड है। वो रॉकेट इंडियंस ने ही बनाया है और उस रॉकेट से उन्होंने अपनी सैटेलाइट चांद पे भेजी। सेकंड, वो जहां से लॉन्च हुआ वो भी इंडिया से हुआ, आंध्र प्रदेश से। ये चंद्रयान 3 जो सैटेलाइट थी, वो पूरी तरीके से इंडियन मेड थी, यानी इंडियंस ने ही बनाई थी। और अब आते हैं तुम्हारी सैटेलाइट पे भाई IQ कमर। ये जिस रॉकेट से इसको भेजा चांद पे, ये रॉकेट था Mark 5Y8 रॉकेट, जो चाइनीज मेड है। उसके बाद ये जो लॉन्च हुआ, ये पाकिस्तान से हुआ नहीं, ये चाइना से ही लॉन्च हुआ। हेनन उनका एक आइसलैंड है, वहां से ये लॉन्च हुआ। अच्छा भाई, जो सैटेलाइट बनाई वो शंघाई यूनिवर्सिटी की कोलेबोरेशन की मदद से बनाई। अब ये बता नहीं रहे कि उन्होंने कितनी मदद की है, शायद उन्होंने 90% मदद की हो। तो आप खुल के बताओ ना, उन्होंने क्या क्या आपकी मदद की है, और आप क्या सैटेलाइट बना भी सकते हो या नहीं। या तो ऐसा नहीं है कि 90% उन्होंने ही काम करके आपको दिया। तो ना सैटेलाइट तुमने बनाई पूरे तरीके से, ना रॉकेट तुम्हारा, ना लॉन्च पैड तुम्हारा रॉकेट का, जो ये चाइना से लॉन्च हुआ। उस रॉकेट पे जो झंडा लगा हुआ है वो चाइना का। तो अब आप लोग ये फैसला करें कि ये पाकिस्तान ने ये सैटेलाइट चांद पे भेजी है या चाइना ने। अब आते हैं कि ये माजरा क्या था। दरअसल चाइना के लिए एक ये बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि चांद का जो फार साइड होता है ना, जो हमारी जो जमीन की तरफ नहीं दिखता, जो दूसरी साइड होता है, चाइना ने अपना रॉकेट वहां पर भेजा है। और वहां पे उनकी एक जो है, उस मिशन का नाम है चेंज E6 ऐसा करके उस मिशन का कुछ नाम है। तो उसमें जो वो मून की जो फार साइड है, जो हमें जमीन से नहीं दिखती, जो उस तरफ होती है चांद के, वहां से वो सैंपल्स कुछ उठाएंगे, मिट्टी के, पत्थरों के, वो ये सैंपल उठाएंगे। तो वो उनका मिशन था। तो वो पेलोड लेके गए, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की भी रख ली है सैटेलाइट, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, इटली, फ्रांस, इनका भी पेलोड वो लेके गए। तो मिशन उनका था, उन्होंने सैटेलाइट रख दी। उनके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे भाई लाइव दिखाया गया है, मिशन चाइना का, रॉकेट चाइना का, सब चीज चाइना का। मजे की बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका क्या कहता है। वॉइस ऑफ अमेरिका जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो मजाक उड़ा रहा है इनका। और जहां चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने पे पूरी दुनिया ने दाद दी थी, बल्कि शौक हो गए थे वो सब लोग। वो कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के जो PM साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि माइलस्टोन पूरा हो गया। वो इस बात को मजाक ले रहे हैं कि ये कैसा माइलस्टोन है कि भाई ना सैटेलाइट तुमने बनाई, ना रॉकेट तुम्हारा, ना ये लॉन्च तुम्हारी कंट्री से हुआ, तो ये कैसा माइलस्टोन है। आप अगर जाके उनके ब्लॉग्स देखें तो वो मजाक उड़ा रहे हैं इनका। अच्छा, और दूसरी बात ये, चांद पे जाने की तुम्हारे को जरूरत क्या थी। भाई चांद पे तो वो जाए ना जो एक डेवलप्ड कंट्री हो। यहाँ पे कितनी भुखमरी है, जो एक इंसान की 20-25 हजार की तनख्वाह है, जो कि नौकरी नहीं मिलती 20-25 हजार की भी, उसमें भी उसका गुजारा तो नहीं है। और कैसी हालत है यहाँ पे, कितनी गुर्बत हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है।
अच्छा, गधे के ऊपर फरारी का इंजन रखने से वो फरारी तो नहीं बन जाता ना, गधा ही रहता है ना। तो क्या तुम लोग चांद पे ये ड्रामा करने से क्या तुम अमेरिका बन गए क्या? तुम वही हो। तो ये मेहरबानी करके नाटक मत करो, लोगों को जो है ना ख्वाबों की दुनिया में मत भेजो, जो रियलिटी है वो बताओ। आप ये बताओ कि भाई हम लोग जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं, हम अपना रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें शायद 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन हम करेंगे। आप तो ये चूरन बेच रहे हो यार लोगों को। तुम ये नहीं कह सकते कि यार हम अपना कुछ बनाएंगे और फिर चाहे उसमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं। वो तो तुमसे होगी नहीं, मेहनत तो तुमसे होगी नहीं ना, तुम्हारे लोगों के पास दिमाग है। तो आ, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसलिए इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों को सच्चाई बताई जाए कि यार असल में ये जो चांद पे जाने का जो ढोंग था, इसके पीछे क्या मकासद थे। और मैंने सारी चीजें आपके सामने खोल के रख दी हैं। इस वीडियो को शेयर करें, और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने चांद पे चले गए और हमने बड़े तीर मार लिए, तो उनसे के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, या फिर जो मैंने कहा है ना वो आप उनको बता दें। ठीक है, थैंक यू।